अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स का स्टार्ट ले रहा हूँ और ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये मुकम्मल जो वर्ड है, इसमें टोटल दो वर्ड्स है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा जो इसका पोर्शन है वो है स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो इस वर्ड का कंबाइन मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है वो है स्टडी ऑफ चार्जेस एट अ रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि हम जब एक चार्ज को रेस्ट में स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आया एक चार्ज रेस्ट में हो सकता है या एक चार्ज रेस्ट में नहीं हो सकता है। अगर हम इंडिविजुअल चार्ज की बात करें तो वो कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता है। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट? यहाँ पे हम जिन चार्जेस की बात कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है। अगर मैं इस पीस ऑफ पेपर में एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन में होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सरफेस से, पेज के सरफेस से कहीं पर भी नहीं जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पेज सरफेस, दिस इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इसका रेफरेंस पॉइंट मैं एक पेज का सरफेस ले लूं या पेज में कोई और पॉइंट ले लूं, पेज से तो ये इलेक्ट्रॉन या चार्जेस कहीं पर भी नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है, जो भी चार्ज है, ये अगर सरफेस से या किसी एक मखसूस पॉइंट से इर्द गिर्द कहीं पर भी नहीं जाता है तो इसका मतलब ये फिर रेस्ट में है। लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं इस इलेक्ट्रॉन का शेल में बात करूं तो फिर ये रेस्ट में नहीं है, वहां पर ये किस में है? मोशन में है। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब इसके बाद है कि चार्ज किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, और ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनका किसी के पास लॉजिक नहीं होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट हैव द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। ये एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एक मैटर जो है वो या तो अट्रैक्शन कर सकता है या वो रिपल्जन कर सकता है। और दूसरी इसकी डिफिनीशन आप इस तरह भी कर सकते हो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड exert electric force. Intrinsic property of a matter due to which it can produce electric field and can exert electric force, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मैटर की, और ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। इसका किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है कि ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों होता है और ये अट्रैक्शन और रिपल्जन क्यों करता है। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, बेसिकली दो टाइप ऑफ चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इसकी जो इसके अलावा टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, और एक पॉइंट चार्ज है। सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज होता है? अ चार्ज विच काज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो एक मखसूस स्पेस में क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। लेट्स सपोज इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी रीजन में है। टेस्ट चार्ज क्या है? अ पॉजिटिव चार्ज which gives us direction and strength of electric field without affecting it. टेस्ट चार्ज जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका काम क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे है, विदाउट इफेक्टिंग द फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की फील्ड को इफेक्ट भी नहीं करता है, सिर्फ इसकी फील्ड की मैग्नीट्यूड मीन स्ट्रेंथ और इसकी डायरेक्शन हमें बताता है। अब इसके बाद है पॉइंट चार्ज या लोकलाइज चार्ज। पॉइंट चार्ज आपके पास वो चार्ज होता है कि जिनकी जो रेडियस है, जिनका जो साइज है, वो इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसके मुकाबले में बहुत क्या होता है? कम। आर जो है
वो आपके पास वेरी वेरी लेस होता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ चार्जेस। अगर कोई चार्ज है उनका साइज जो है उनके डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज कौन सा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है या लोकलाइज चार्ज है। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की तीन प्रॉपर्टी है, एक एडिटिविटी, दूसरा क्वांटाइजेशन, तीसरा कंजर्वेशन। एडिटिविटी जो है उसका बड़ा सिंपल डिफिनीशन है, ये चार्ज जो है उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम सिंपल अलजेब्रा के जरिए चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 2 + 2 4 + 4। इस तरह अगर आप चार्जेस जो है उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो, तो ये जो प्रॉपर्टी चार्ज की सिंपली एडिशन अलजेब्रा के जरिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी। इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म में है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, वो 1/2 3/2 इस तरह हाफ जो है आप इसको नहीं ले सकते हो। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल क्लास में स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट बैठे हैं, आप 1 2 3 इस तरह 20 तक आप इनको गिन सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो हाफ है और एक स्टूडेंट जो है वो फुल है। या तो स्टूडेंट होंगे या फिर स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन हाफ नहीं हो सकते हैं। इस तरह या चार्ज होंगे या चार्ज नहीं होंगे। चार्ज जो है वो हाफ नहीं हो सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में, डिसिमल फॉर्म में एक चार्ज नहीं हो सकता कि 1/2 चार्ज है। और इसके लिए फार्मूला है Q = कि N। क्यों आपके पास चार्ज है, N आपके पास क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, ये नंबर है 0 1 2 3, और E आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर, और इसके ऊपर चार्ज क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद एक कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब ये है कि चार्जेस जो है वो कंजर्व्ड है, वो उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो।